दोस्तों, जब आम आदमी डरा हुआ होता है, उसको सिस्टम से भरोसा नहीं होता, तो वो कोर्ट की तरफ जाता है, मिलॉर्ड का दरवाजा खटखटाता है, मिलॉर्ड से गुहार लगाता है। लेकिन क्या हो जब मिलॉर्ड को ही जान से मारने की धमकियां मिल रही हों, जजेस ही सुरक्षित ना महसूस करें। एक बहुत ही हैरान करने वाली तस्वीर एक बार फिर हमारे सामने आई है, जो हमें सोचने पर मजबूर करती है दोस्तों, कि क्या इन नफरती चिंटियों की इतनी औकात बढ़ गई है, इनकी इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि ये खुलेआम अब हाईकोर्ट के जजेस को जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। दोस्तों, शमिष्ठा पनौली को आप जानते होंगे। शमिष्ठा अब खूब सुर्खियों में है। दोस्तों, शमिष्ठा ने बेहद ही आपत्तिजनक टिप्पणी की एक संप्रदाय विशेष के खिलाफ, जिसके बाद उन पर केस हो गया और उनकी गिरफ्तारी हो गई। और उनकी गिरफ्तारी को लेकर भी बहुत सी बातें की गई हैं। बहुत ही अपमानजनक वीडियो है इनका, जिसको लेकर बहुत से लोगों ने विरोध दर्ज कराया। हालांकि बहुत से लोगों ने ये भी कहा कि अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात अगर की जाती है तो फिर शमिष्ठा की बातों से किसी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है। लेकिन ये बात सच है दोस्तों कि शमिष्ठा की जो भाषा थी वो बहुत ही ज़्यादा, उसमें बहुत गाली गलौज थी, बहुत गलत भाषा थी वो। और दोस्तों, जब पश्चिम बंगाल की पुलिस ने शमिष्ठा को गिरफ्तार किया, दोस्तों कोर्ट में मामला गया कोलकाता हाईकोर्ट के पास। कोलकाता हाईकोर्ट के जज जस्टिस पार्थ सारथी चटर्जी के सामने ये मामला गया और जस्टिस चैटर्जी ने इस मामले में 3 जून को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शमिष्ठा को जमानत देने से इनकार कर दिया। यही नहीं, हाईकोर्ट के जज जस्टिस चैटर्जी ने एक टिप्पणी भी की। दोस्तों, जस्टिस चैटर्जी ने शमिष्ठा को जब जमानत नहीं दी थी 3 तारीख को, तो उन्होंने कहा था शमिष्ठा का वीडियो सोशल मीडिया पर बनाया गया था, इसे सुना गया और इस घटना से लोगों के एक वर्ग की भावनाएं आहत हुई हैं। और आगे जज साहब ने कहा था, हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचाएं। हालांकि दोस्तों, आज यानी कि 5 तारीख को जज साहब ने शमिष्ठा को ज़मानत मिल गई है, मतलब उनको ज़मानत दे दी है। आज अंतरिम ज़मानत मिल गई है शमिष्ठा को। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 3 तारीख से लेकर 5 तारीख तक हाईकोर्ट के जज जस्टिस चैटर्जी को किस लेवल की ऑनलाइन ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। दोस्तों, इस वक्त सोशल मीडिया में ऐसे अकाउंट्स भरे पड़े हैं जिसमें खुलेआम ये कहा जा रहा है कि जस्टिस चैटर्जी अगर सड़क पर निकलते हैं तो उनका इलाज जनता कर दे। दोस्तों, आपके लिए मैंने यहाँ पर लिखा भी है, एक यूज़र है टोस्ट निंजा नाम के, वो लिखते हैं किल पार्था सारथी चैटर्जी, मतलब जस्टिस चैटर्जी को मारने की बात कर रहे हैं यहाँ पर ये यूज़र। वहीं एक यूज़र लिखते हैं पब्लिक शुड टेक केयर ऑफ हिम व्हेनेवर ही इज स्पॉटेड इन पब्लिक प्लेस, मतलब पब्लिक प्लेस में जब भी जस्टिस चैटर्जी दिखते हैं पब्लिक इसका ख्याल रखे। मतलब लोगों को खुलेआम भड़काया जा रहा है कि जस्टिस चैटर्जी अगर पब्लिक प्लेस में मिलते हैं तो उनका इलाज कर दिया जाए, मतलब उनको पब्लिक देख ले। दोस्तों, हालांकि ये जो यूज़र्स हैं इनकी इतनी औकात नहीं, इनकी इतनी हिम्मत नहीं कि अपना सही नाम और अपना चेहरा लगा लें। लेकिन ये तो हद दर्जे की बेहूदगी हो गई दोस्तों कि एक हाईकोर्ट के जज के खिलाफ ट्रोलिंग हो रही है, और न केवल ट्रोलिंग हो रही है उनकी, बल्कि उनको जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों, शमिष्ठा ने जो अपमानजनक टिप्पणी बोली थी वो मुस्लिमों के खिलाफ बोली थी। और इसी को लेकर 3 तारीख को जस्टिस चैटर्जी ने एक टिप्पणी कर दी कि अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लेकिन शमिष्ठा को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो किसी की भावनाओं को आहत ना करें। तो ये नफरती चिंटू ऐसे आग बबूला हो गए कि ये जज के पीछे पड़ गए। हैरानी इस बात की है दोस्तों कि यही शमिष्ठा हैं जिन्होंने हिंदू धर्म को लेकर भी बड़ी गंदी बातें बोली हैं। मतलब ये गाली गलौज करती हैं खुलेआम, और ये खुद भी एक लॉयर हैं, एक पढ़ी लिखी लड़की है। इनको पता है कि ये खुलेआम ऐसे गाली गलौज कर रही हैं एक संप्रदाय विशेष के खिलाफ, तो इन पर केस हो सकता है, इन पर कानूनी एक्शन हो सकता है। उसके बावजूद भी उन्होंने जब सोच समझ कर किया। और दोस्तों, अब उनके समर्थन में ऐसे लोग आ रहे हैं कि जैसे पता नहीं शमिष्ठा ने क्या क्रांतिकारी काम कर दिया है। इतना क्रांतिकारी काम कर दिया शमिष्ठा ने कि अब उनको जो जमानत नहीं दे रहे हैं वो असली कल्प्रिट हैं। यहाँ बिल्कुल भी आपको हैरानी नहीं होनी चाहिए दोस्तों कि बीजेपी के कई लोगों ने उनका बड़ा समर्थन किया है शमिष्ठा का। दोस्तों, बीजेपी की सांसद कंगना रनौत ने कहा था कि शमिष्ठा जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं वो गलत हैं, वो अप्रिय हैं। लेकिन उन्होंने माफ़ी मांग ली है, वीडियो भी डिलीट कर दी है। आजकल के जो यंगस्टर्स हैं वो तो ऐसी भाषा बोल रहे हैं, तो इस बात को इतना नहीं बढ़ाना चाहिए। हालांकि MIM के प्रवक्ता वारिस पठान ने इस पूरे मुद्दे को लेकर उनकी गिरफ्तारी की मांग की थी। इसके अलावा बीजेपी के कुछ और नेताओं ने भी खुलकर तो नहीं, लेकिन दबी जुबान इस गिरफ्तारी का विरोध किया है। यहाँ मैं आपको एक और बात बता दूँ दोस्तों कि ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। आपको याद होगा जब वक्फ संशोधन कानून पर पहली बार सुनवाई हुई थी और केवल 2 सुनवाइयों पर जस्टिस खन्ना ने अंतरिम रोक लगा दी थी वक्फ संशोधन कानून पर, उसके 3 प्रावधानों पर अंतरिम रोक लगाई थी, तो किस लेवल की ऑनलाइन ट्रोलिंग का सामना सुप्रीम कोर्ट को करना पड़ा था। सुप्रीम कोर्ट के लिए कह दिया गया था शरिया कोर्ट ऑफ इंडिया,
और सुप्रीम कोर्ट के लिए गंदी गंदी बातें बोली गई थी। सुप्रीम कोर्ट की जो इमारत है उसको फोटोशॉप कर दिया गया था और उसमें गुंबद बना दिया गया था जो मस्जिद जैसा दिखे। और तो और दोस्तों उस वक्त के सीजीआई जस्टिस खन्ना की मतलब इतनी हद दर्जे की ट्रोलिंग हुई थी कि मतलब एक पूरी शिकायत चली गई थी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष। हालत ये हो गई थी कि बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने खुलेआम न केवल सुप्रीम कोर्ट के लिए आपत्तिजनक बात बोली थी, बल्कि ये भी कहा था कि सीजीआई, उस वक्त के सीजीआई संजीव खन्ना चाहते हैं कि देश में गृहयुद्ध हो जाए। हालांकि बाद में संजीव खन्ना ने ये बोला था कि सुप्रीम कोर्ट के जो कंधे हैं, हमारे जो कंधे हैं वो बहुत मजबूत हैं। लेकिन दोस्तों सच्चाई ये है कि ऑनलाइन ट्रोलिंग एक बहुत भीषण समस्या बन गई है। आपको याद होगा जब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सेना ने पहली बार बयान दिया था, तब सबसे पहली रिपोर्टिंग द हिंदू ने की थी। द हिंदू की पत्रकार, महिला पत्रकार ने बताया था कि राफेल गिरने की जो सबसे पहली खबर छापी थी द हिंदू ने छापी थी। लेकिन द हिंदू को इतना लज्जित किया गया, इतनी ज़्यादा ट्रोलिंग की गई द हिंदू की कि द हिंदू को अपनी वो खबर डिलीट करनी पड़ गई। और एंड ऑफ द डे देखिए, सीज़फायर के बाद इतने दिनों बाद सीडीएस ने विदेश में जाकर ये स्वीकार ही लिया कि हाँ, हमारे कुछ विमानों को नुकसान पहुंचा है। तो सोचिए, एक अखबार को अपनी सही खबर डिलीट करनी पड़ गई क्योंकि उनको इस लेवल पर ऑनलाइन ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। और तो और सही खबर छापने के लिए एक तरह से हिंदू ने खेद प्रकट किया, मतलब सही खबर छापने के लिए भी अखबार को खेद प्रकट करना पड़ गया क्योंकि उनको इस लेवल की ऑनलाइन ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। मत भूलिए दोस्तों, विदेश सचिव विक्रम मिस्री, उनकी तो बेटियों की पर्सनल डिटेल्स लोगों ने सोशल मीडिया में आउट कर दी सिर्फ इसीलिए क्योंकि उन्होंने सीज़फायर का ऐलान किया। जबकि विक्रम मिस्री ने सीज़फायर का फैसला नहीं किया था, फैसला तो मोदी जी ने किया था। लेकिन मोदी जी को ट्रोल करने की तो किसी की हिम्मत है नहीं, और मोदी जी के खिलाफ चूं बोलने की किसी को क्या हिम्मत होगी। ट्रोलिंग किसकी हुई? विक्रम मिस्री की। कितनी शर्म की बात है कि हमारे देश के विदेश सचिव, उनको अपना अकाउंट लॉक करना पड़ गया। मत भूलिए दोस्तों, ये वही लोग हैं जिन्होंने एक ऐसी लड़की जिसने अभी अपना पति खोया था, शादी के केवल 7-8 दिन हुए थे, और हिमांशी नरवाल अपने पति के साथ हनीमून मनाने के लिए पहलगाम गई थी। और दोस्तों, पहलगाम में उनके पति को शहीद कर दिया गया। और उसके बाद जो एक सिलसिला शुरू हुआ कश्मीरियों को लेकर आपत्तिजनक बातें बोलने का सोशल मीडिया में, मुसलमानों को लेकर बहुत बातें बोली गई, तब हिमांशी और उनका परिवार सामने आया और उन्होंने कहा कि उनको अपने पति के लिए न्याय चाहिए, लेकिन मुसलमानों को और कश्मीरियों को टारगेट ना किया जाए। हर कोई उस वक्त हिमांशी की तारीफ कर रहा था कि वो हिमांशी जिनको अधिकार है अपना दर्द दिखाते हुए, अगर वो 4 बातें किसी को बोल भी देती तो शायद बुरा नहीं मानता कोई, क्योंकि सब जानते हैं कि उन पर जो टूटा है दर्द वो भीषण दर्द है। उसके बावजूद भी उन्होंने शांति, सद्भाव और सौहार्द का रास्ता चुना। लेकिन हिमांशी नरवाल को लेकर कितनी गंदी गंदी बातें बोली गई थी, याद है ना आपको? हिमांशी की शादी से पहले की फोटोज लीक करके अनर्गल बयानबाजी, उनका चरित्र हनन किया गया और घटिया गंदी बातें बोली गई। ये तक बोला गया कि उनके पति की जो हत्या हुई है वो चाहती थी कि उनके पति मर जाएं। मतलब ऐसी ऐसी बातें एक ऐसी लड़की के लिए बोली गई जिसने अपने सामने हनीमून पर अपने पति कि इसे निर्मम हत्या होते हुए देखी है। और ये दोस्तों, ये सब कुछ हमारे सामने हुआ है। दोस्तों, ऑनलाइन ट्रोलिंग एक भीषण समस्या बन गई है जिसमें आप अगर एक नेता के खिलाफ, एक पार्टी के खिलाफ, एक विचारधारा के खिलाफ ज़रा सा भी आपत्ति जाहिर करते हैं, ज़रा सा भी आवाज़ उठाते हैं, तो आपको इस लेवल की 2 टके की ट्रोलिंग का सामना करना पड़ेगा कि उसके बाद सोशल मीडिया में आप अपनी मौजूदगी भी दर्ज कराने से डरेंगे। लेकिन हद तो तब हो गई है दोस्तों कि ये ऑनलाइन ट्रोलिंग अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस और यहाँ तक कि हाई कोर्ट के जजेस को भी झेलनी पड़ रही है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो उन लोगों को जमानत नहीं दे रहे हैं जिन्होंने ऐसी बात बोली है जो शायद एक समुदाय के लिए आपत्तिजनक हो सकती है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें दोस्तों तो आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।